जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। क्या बता रहे थे? पार्वती जी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती थी। एक बार उन्हें कुछ किसी कार्य में फंस गई, पाठ नहीं कर पाई। भोले बाबा के प्रसाद पाने का समय हो गया। भोले बाबा बैठे तो कहा आप भी बैठिए, दोनों साथ साथ भगवान का प्रसाद पाएंगे। पार्वती जी का हमारा पाठ बाकी है, आज मेरा पाठ नहीं हुआ। क्या पाठ करती हो? कहा मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती हूँ। हम करवाए देते। कैसे करवाते? बोले हम बताते। बोलो राम राम। बोले हो गया हो गया आपका विष्णु सहस्त्रनाम हो गया। कैसे हो गया? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम नाम भगवान के 1000 नाम के बराबर है, विष्णु सहस्त्रनाम के बराबर है। ठीक है, बात समझ आई? बहुत तो बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है। तो पार्वती जी ने राम नाम का उच्चारण किया और बैठ करके भोजन किया। रामचरितमानस में संकेत है इस बात का। सहस नाम सम सुनि शिव बानी जप जेई प्रिय संग भवानी हर से हेत हेर हर ही को किय भूषण तिय भूषण थी। शंकर जी ने को लगा कि इनके मन में कोई उलझन तो नहीं है। मैं रोज पाठ करती थी विष्णु सहस्त्र नाम का, इतना छोटा सा राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर कैसे कर हो जाएगा? ऐसा कोई खटखट तो नहीं है मन में? पार्वती जी के भीतर प्रवेश करके शंकर जी ने देखा कि पार्वती जी बहुत प्रसन्न है, ये बढ़िया काम बन गया। अब मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करूंगी। अरे जब राम नाम से विष्णु सहस्त्र नाम हो जाता है तो उतनी देर तक मैं क्यों ना राम नाम ही करूं। अब मैं प्रतिदिन राम नाम ही जपूंगी। ऐसा समझ करके शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और हर्ष हेतु हेर हर ही को किय भूषण तिय भूषण ती को पार्वती जी को अपने शरीर का आभूषण बना लिया। माने उनकी राम नाम की प्रियता को देख करके उनको अपनी गोद में बैठा लिया है कि ये भजन करती है, राम नाम से प्रीति है। इस बात को तो समझा नहीं और चित्रकेतु ने उपहास कर दिया, सो पार्वती ने श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण से ही राजा चित्रकेतु हो अगले जन्म में कौन हुए? कौन हुए? वृत्रासुर। वृत्रासुर हुए, जिनकी कथा सुन चुके हैं पहले है। मतलब तो उन्होंने असुर योनि को जन्म प्राप्त हुई है, असुर योनि में जन्म लेना पड़ जाता। ठीक है, तो वो जो भजन किया उन्होंने भगवान का, संकर्षण भगवान का, और संकर्षण भगवान की कृपा, वो सब क्या हुआ? बोले वो सुरक्षित, वो सुरक्षित है। अरे तभी तो युद्ध भूमि में इंद्र के सामने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें आपका विरह चाहिए, आपके विरह में ये वृत्रासुर है। मतलब भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कर्म करी रहे संत को संत। असुर बन पार्वती जी के श्राप से असुर योनि में जाना पड़ा, लेकिन उनकी जो भक्ति थी वो सुरक्षित बनी रही। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कभी किसी महापुरुष का उपहास भूल करके भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर चित्रकेतु इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त करने के बाद भी असुर योनि में जाना पड़ा है, ऐसी कथा आती है। अब मरुद गणों की उत्पत्ति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये चित्रकेतु का जो प्रसंग हमने आपको सुनाया है, ये सुनने से और कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। इतिहास इमं पुण्यम चित्रकेतुर महात्मना महात्म्यं विष्णु भक्तानां श्रद्धा बंधात् विमुच्यते। या एतत्प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यता पठेत इतिहासं हरिं स्मृत्वा सायाति परमां गतिम्। प्रातः काल उठ करके राजा चित्रकेतु का जो चरित्र है, जो कोई पाठ करता है वो परम धाम भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। बोली भक्त और भगवान की जय।
अब कश्यप भगवान की दो पत्नियां, दिति और अदिति। अदिति के हुए देवता और दिति के हुए दैत्य। तो इनकी संतानों के समय में वर्णन है यहाँ पर। सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। और मरुद गणों की उत्पत्ति, मरुद गण की उत्पत्ति कैसे हुई? वराह भगवान ने और हिरण्याक्ष को मार दिया, और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया। ये दोनों दैत्य जो है दिति के संतान थे। अब दिति को बड़ा दुख है, मेरे दोनों बेटा मारे गए, अब क्या करें? तो पति की कृपा से मुझे कोई ऐसा पुत्र होवे जो इंद्र को मार डाले। इंद्र के सहयोग से ही भगवान की प्रार्थना पर भगवान ने और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मारा है। अब मेरा ऐसा पुत्र हो जाए कि जो इंद्र को मार दे। तो बड़ी लगन से सेवा की अपने पतिदेव श्री कश्यप जी महाराज की, बड़ी सेवा की। कश्यप जी प्रसन्न हो गए, देवी तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, अब हमारा मन है तुम्हारी इच्छा पूजो, एक मांग लो। तो कहा हमको ऐसा पुत्र दो कि जो इंद्र को मार देवे। कश्यप जी ने कहा लो, देवताओं का स्वामी इंद्र पुण्यात्मा होता है, अब उसको मारने के लिए अब हमने वचन दे दिया तो हम ऐसा, अब क्या करें, वो वचन दे चुके हैं, अब क्या किया जाए? कश्यप जी ने एक युक्ति से काम लिया। बोले ठीक है, हम एक व्रत बताते हैं, पुंसवन व्रत। वो पुंसवन व्रत को करोगी है तो जैसा चाहती वैसा हो जाएगा, लेकिन उसमें जो विधान है उस विधान में अगर त्रुटि हो जाएगी तो जो बेटा होगा इंद्र को मारने वाला नहीं हो जाएगा, इंद्र का मित्र हो जाएगा। का ठीक है बताइए मैं करूं। तो पुंसवन का बड़ा लंबा चौड़ा विधान कश्यप जी ने अपनी दिति नाम की पत्नी को बताया, और दिति ने साल भर तक बड़े लगन से किया, लेकिन एक बार चूक गई। सायंकाल में सोना नहीं चाहिए, तो हम आपको कल बता चुके हैं सायंकाल में सोना नहीं चाहिए। और दिति जो है सायंकाल के समय कुछ खाई थी पहले, आचमन नहीं किया था, बिना आचमन किए हुए सो गई। इंद्र को मौका मिल गया। इंद्र जो है साल भर से लगे हुए थे, एक दूसरा रूप बना करके और दिति की सेवा में लगे थे, और मौका मिला तो योग शक्ति से उस के दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। और गर्भ में जो बच्चा था ना कश्यप जी का है, दिति के गर्भ में, उसको वज्र से लेकर के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन 7 टुकड़े करने के बाद वो मरा नहीं, मरा नहीं तो 7 के 7 टुकड़े और कर दिए। अब कितने हो गए? 7 सचे 49 हो गए जाकर के। और टुकड़े करने का विचार किया तो उन 49 वो मरे नहीं 49। क्यों? क्योंकि जो पुंसवन व्रत बताया था वो भगवान नारायण की आराधना थी, भगवान नारायण की आराधना थी। 1 साल से करती आ रही थी, जिसने भगवान की आराधना की हुई है अपने पुत्र के कल्याण के लिए, वो मरेगा कैसे? नहीं मरा। 49 पुत्र हो गए, टुकड़े टुकड़े होने पर भी 49 हो गए। और उन्होंने कहा हमको क्यों मार रहे हो, हमको क्यों मारते हो? अरे हम तो आपके मित्र हो गए, क्योंकि हमारे माता का व्रत खंडित हो गया है। तो फिर निकल आओ बाहर। तो 49 गुण और एक इंद्र सामने हाथ जोड़कर खड़े। और दीदी ने पूछा कि हम तो एक बेटा के लिए प्रयास किया था, ये 49 कहाँ से हो गए? सारी घटना इंद्र ने सुनाई। दीदी ने कहा जो भगवान का विधान वही होता है, चलो जो हुआ तो अच्छा ही हुआ। इस प्रकार से इन 49 मर्द गणों की उत्पत्ति की कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को वर्णन करके सुनाई है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। पुंसवन व्रत की विधि भी 6ठे स्कंद के 19वें अध्याय में पुंसवन व्रत की विधि लिखी हुई है। अगर कोई किसी के मन में करने का करे। सप्तम स्कंद का प्रसंग है। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी का चरित्र है।
हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए। कौन कौन? हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु। जम्ब नाम के असुर की बेटी कयाधु का विवाह हिरण्यकश्यप से हुआ और हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, संलाद, अनुलाद, लाद और प्रहलाद। और एक बहन हुई, प्रहलाद जी की बहन। 4 भाई और एक बहन। बहन कौन हुई? सिंघिका। इस सिंघिका पति विप्रचित और उससे राहु की उत्पत्ति हुई। वही राहु जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बना। इनमें से जो लाद हिरण्यकश्यप का बेटा एक सबसे पहला जिसका नाम आया, नहीं पहला नहीं, संलाद, अनुलाद, लाद, दूसरा, तीसरा उसकी पत्नी का नाम था धामनी। बहुत विस्तार से वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया। वो धामनी से 2 संतान हुई, एक वातापी और एक इलवल है, जिनको प्राय लोग बोलचाल की भाषा में आतापी बातापी कह देते हैं। नाम उनके, एक का नाम वातापी, एक का नाम इलवल। ये इलवल क्या करता था कि ऋषि मुनि जो भगवान का भजन करते थे उनको खा जाता था। है? किस तरह उसकी प्रक्रिया क्या थी? जाता था वैष्णव साधु बन करके और साधु से महात्मा से प्रार्थना करता, हमारे यहाँ प्रसाद पाने कल आ जाइए आप। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, दक्षिणा वक्षिणा मिलेगी, अरे बढ़िया दक्षिणा देवेंगे आपको, आइए हमारे। और क्या करता था, उसको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कहीं से कि वो जिस किसी को पुकार लगावे और वो पुकारे तो वो मर भी जाए गया होगा तो उठकर आ जाए, जिंदा होके आ जाएगा। तो वो क्या कर किया उसने कि महात्मा को निमंत्रण दे दिया और अपने भाई का ही पका काट कूट करके पका लिया, उसको भोजन बना लिया उसका। और भोजन बना लिया और महात्मा आए और उनको अपनी माया से ऐसे बना दिया कि दिखाई पड़े कि तस्मई है, मालपुआ है, पूरी है, साग है, बढ़िया है। और महात्मा बेचारे खा गए और खा गए और जब पेट में पहुंच गया तो फिर वो चिल्लाता वहां से, अरे वातापी, और पेट फाड़ कर निकल जाता और महात्मा का पेट फट जाता तो महात्मा मर जाता। अब तो महात्मा इतने घबरा गए कि निमंत्रण भंडारा हमें जाना ही नहीं है भैया, वो वही आप वातापी होगा। हाँ, तो सही सही कोई निमंत्रण करे अगर तो महात्मा नहीं जाते थे। अगस्त्य जी से प्रार्थना की, अगस्त्य जी का हम निपट लेंगे, चलो कोई बात नहीं। अगस्त्य जी महाराज उसी के दरवाजे पहुंच गए। आजकल कोई निमंत्रण नहीं करता है, भंडारा भंडारा, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इसमें कोई भोजन ही नहीं कराता है, ब्राह्मण घूम रहा है कोई भोजन कराने। और उसने सुना तो उसने कही तो बिना बुलाई आ गया, अरे आओ। पहुंच गया राम नामी ओढ़ करके, और दंडोत गुरु भाई जी, दंडोत, आइए विराजिए, हम अभी तैयार करते हैं। और गया अंदर जा करके अपने भाई को मारा, मार पका करके धर दिया और ऐसा बना करके जैसे दिखाई पड़े कि बढ़िया बढ़िया भोजन है। और अगस्त्य जी महाराज पूरा खा गए और पूरा खा गए और खा गए और पचा गए, क्योंकि अगस्त्य जी महाराज की जठराग्नि बहुत तेज है, इसलिए वो खाया उन्होंने, पचा। अब उसने फिर पुकार लगाई, वो जैसा करता था, अरे वातापी, वो चिल्लाता ही रह गया, वातापी वातापी, वो फिर नहीं आया। वो फिर जिंदा विंदा नहीं हुआ जाकर के, अरे ये तो मेरे भाई को पचा गया, खा गया जाकर के। और दौड़ा अगस्त्य को मारने के लिए, अगस्त्य ने हुंकार करके उसको भी मार दिया, दोनों भाइयों को मार दिया। ऐसे अत्याचारी थे। अगस्त्य जी में ऐसा प्रभाव क्या जो उनके खाया हुआ वो खाया और पच गया। हाँ, अगस्त्य की जठराग्नि बहुत तेज है। अगर आपको भोजन पचता नहीं हो तो हमें देखो, हमें नहीं करते, हमें प्रयोग करना है। अगर भोजन नहीं पचता हो तो बाजार से डॉक्टर से चूर्ण लेने जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र पढ़िए। कौन मंत्र पढ़िए? अगस्त्यो कुंभकर्णस्य शनिश्चय बड़वाननम आहार परिपाकार्थे स्मृत भीमम च पंचमम। ये 5 लोगों को याद करिए अगर रोज आप, तो आपकी जठराग्नि तेज हो जाएगी, खाया हुआ पच जाएगा। है? याद तो रहेगा नहीं, चलो बाद में हमसे फुर्सत में लिखवा लीजिए अगर किसी को करना हो तो।
अगस्त्यो, ये सब वो हैं जिनकी जठराग्नि बहुत तेज है। उन सब के नाम 5 नाम है। कौन कौन? अगस्त्यो, कुंभकर्णस्य, शनिश्चय, बड़वानलम, आहार परिपाकार्थे, स्मरे भीमम च पंचमम। ये 5 लोगों का याद करने से खाया हुआ पच जाता है। बोली भक्त और भगवान की जय हो। कथा आती है कि जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकश्यप को बहुत दुख हुआ। मेरा भाई, मेरे भाई को मार दिया है। ये विष्णु अगर मिल जाए मुझको, छोड़ू नहीं, मैं इसको मार ही दूंगा करके अपने परिवार वालों को सबको समझाया। और फिर विशेष शक्ति प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप गया और ब्रह्मा जी की तपस्या की, बड़ी घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि शरीर में दीमक लग गई जाकर के। बहुत बड़ी तपस्या के बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने खोजा कहाँ बैठा है, देखा तो दीमक लगी हुई है। जल का छिड़काव किया, निकाला बाहर और कहा प्रसन्न है, बोल क्या चाहता है, क्या वरदान चाहता है। हिरण्यकश्यप ने कहा हमको अमर कर दिए, हम काहू के मरे न मारे। ये राक्षसी वृत्ति है, हम मरे नहीं, हम मरे नहीं। रावण भी यही करता था, है? हम काहू के मरे न मारे, हम मरे नहीं जाकर। हमें भी अगर इसी वृत्ति वाली है तो हम राक्षसी वृत्ति है, मरना तो पड़ेगा ही। अपने मरण को सुधारने के लिए भगवान का भजन कर देना चाहिए। मरे तो कैसे मरे जाकर के, जैसे महापुरुष है, भगवान का स्मरण करते करते मरे। इस कलयुग में कबीरदास जी महाराज मगहर क्षेत्र में जहाँ दुर्गति होती है, वहां भगवान का नाम स्मरण करते करते सशरीर भगवान के धाम को चले गए। बोलिए श्री कबीरदास जी महाराज की जय हो। भैया अमर तो संसार में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा हमको भी एक समय आ जाएगा तो मरना पड़ेगा, इसलिए तुम और कुछ मांगो। अच्छा ठीक है, हम और कुछ मांग लेते हैं। हम दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे, घर के भीतर नहीं मरे, घर के बाहर नहीं मरे, अस्त्र से नहीं मरे, शस्त्र से नहीं मरे, सूखे से नहीं मरे, गीले से नहीं मरे। इस तरह से साल भर में नहीं मरे कभी हम, साल 12 महीने में नहीं मरे। इस तरह से हिरण्यकश्यप ने एक तरह से अमरत्व मांग लिया और ब्रह्मा जी महाराज तथास्तु कह करके चले गए। इतनी शक्ति प्राप्त कौन मारने वाला, जब दिन में नहीं मरे तो रात में नहीं मरे तो सूखे से नहीं, अब मरने कौन मार सकता उसको। अब उसके अत्याचार से त्रैलोक में हाहाकार मच गया। देवता लोग सब मिलकर के भगवान से पुकार लगाए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान ने कहा कि हाँ रक्षा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उस दिन के बाद में जब ये हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को दुख देगा, तब हम इसको अवश्य, सारे वरदान होते हुए भी हम इसको अवश्य मार देंगे। इस प्रकार से और भगवान ने आश्वासन दिया और देवता लोग संतुष्ट हो गए। जब भगवान ने कह दिया तो मरेगा, मरेगा, हिरण्यकश्यप मारा ही जाएगा। हिरण्यकश्यप की 4 संतान आपको बता चुके हैं। इनमें सबसे छोटे प्रहलाद जी महाराज जी, और प्रहलाद जी बड़े सुंदर थे, बड़े सद्गुण संपन्न थे। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया इनको। षंड और अमरक ये शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, वो इनको पढ़ाते थे। एक दिन की बात है, गुरुकुल से पढ़ करके आ रहे थे प्रहलाद जी महाराज, तो हिरण्यकश्यप को जो है बुलाया पास में। हिरण्यकश्यप, बेटा तुम पढ़ के आ गए? हाँ पिताजी पढ़ के आ। अच्छा बताओ तुमको अच्छी बात क्या लगती है, सबसे अच्छी बात क्या लगती है बताओ। हाँ बताते हैं। तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनाम सदा समुद्रग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृह मंदकूपम वनम गतो यद्धरि मात्रेत। ये घर गृहस्थी का जंजाल है, इसको छोड़ करके जंगल में जावे और भगवान का भजन करे तो हमारा लोक भी सुधर जाएगा, परलोक सुधर जाएगा। ये बात जब कही भगवान का भजन करना चाहिए, ये बात कही तो हिरण्यकश्यप को बहुत बुरी लगी। लेकिन अभी बच्चा ये समझ करके, बच्चा है जानता नहीं, पता नहीं क्या। बुलाओ इनके गुरु जी को, बुलाओ षंडमर को। ये क्या पढ़ाते हो? बोले महाराज
दैत्यराज, इसको हम नहीं पढ़ाते, ये पढ़ा पढ़ाया ही आया है, ये पढ़ा हुआ ही आया है, इसकी सहज वृत्ति इस प्रकार की है, समझाओ इसको। हाँ ठीक है, हम समझाएंगे इसको। और वो समझाते थे संसार की नीति, कूटनीति, राजनीति। प्रहलाद जी को अच्छा नहीं लगता था। प्रहलाद जी को तो सबसे बढ़िया पढ़ाई राम नाम की लगती थी। सांची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की। ये राम नाम की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से सीख ली थी? ऐसी कथा सुनने में आती है। एक बार प्रहलाद जी मार्ग में आ रहे थे, गुरुकुल से पढ़ करके देखा तो एक कुम्हारिन जो है वो आमा की परिक्रमा लगा रही है। तो प्रहलाद जी ने पूछा कि ये लोग पीपल की परिक्रमा करते हैं, मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, बरगद की परिक्रमा करते हैं, आमा की परिक्रमा तो कोई नहीं करता है, तुम क्या कर रही हो? भैया एक बड़ा संकट आ गया है, उससे बचने के लिए हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। क्या संकट है? कहा कि हमारे यहाँ बर्तन बनाए जाते हैं, जो बर्तन रखे हुए थे सूखे बर्तन, वो बर्तनों को आमा में नहीं लगाया गया था, बहुत देर से रखे थे, उसी में बिल्ली ने 2 बच्चे दे दिए थे, और वो बच्चे जो है उसी में रखे रहते थे घड़े में। और जब आमा लगाया तब ध्यान नहीं रहा, और सारे बर्तन रखे उसी में, वो भी बर्तन रख दिए, वो घड़ा जिसमें बच्चे थे बिल्ली की वो भी रख दिया, आग लगा दी, आमा जल गया पूरा। और जब बिल्ली जो है रोती हुई घूम रही तब याद है, अरे इस बिल्ली के बच्चे तो वो घड़ा पूरा ही रख दिया आमा में जाकर के, तो अब क्या होगा? आग में तो जली जाए। बोले हम राम राम कर रहे हैं और भगवान कृपा करेंगे तो बच्चे बच सकते हैं। अरे आग में कोई बचता है? आग में तो सब जल जाते, राख हो जाएंगे। नहीं भैया, राम नाम में ऐसी शक्ति है कि बच्चे बच सकते हैं। अच्छी बात है, तुम्हारी बात अगर सही समझ में आ जाएगी तो हम भी जीवन भर राम नाम जपेंगे, भगवान का भजन करेंगे। लेकिन हमको आमा ठंडा हो जाए तो बुला लेना। हाँ ठीक है। आमा जब ठंडा हो गया तो कुमार ने बुला लिया। प्रहलाद जी खड़े हो गए, जाकर सारे घड़े निकाले निकाले निकाले, और बीच में वो घड़ा निकाला तो उसमें से दोनों बच्चे फुदक करके बाहर आ गए, उनका रोम भी नहीं जला था। इस किसका प्रभाव है? ये राम नाम का प्रभाव है। राम नाम के प्रभाव से बच्चे बच गए। प्रहलाद जी का ये तो बहुत बढ़िया मंत्र है। अब हम भी जीवन भर अपना इसी मंत्र का जाप करेंगे। तो प्रहलाद जी महाराज राम नाम ही जपते रहते थे, उनको वही अच्छा लगता था। और हम लोगों के लिए शिक्षा भी प्रहलाद जी की यही है, अपना भला चाहिए तो क्या करना चाहिए? राम नाम। बड़े बड़े संकट से राम नाम महाराज बचा ले जाते हैं, बड़े बड़े संकट से बचा ले जाते हैं। हमारे गुरु भाई थे, ब्राह्मण देव थे और बड़े शिक्षित थे, प्रिंसिपल थे विद्यालय में, और उसके बाद साधु भी थे, विरक्त हो गए, और फिर उनका लगभग 3 साल पहले शरीर छूट गया। श्री अवध कुमार दास जी नाम था उनका। उनकी बताई हुई घटना है। जब वो छोटे थे, 7वें 8वें में पढ़ते थे, 12-13 साल के ब्राह्मण बालक थे, प्रहलाद जी का चरित्र उन्होंने खूब सुना था। तो कहा कि जब प्रहलाद जी आग में नहीं जले, किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। बिल्ली के बच्चे नहीं जले, राम नाम के प्रभाव से। तो हम भी राम नाम का प्रयोग करके देखें। उस समय लगभग 60-70 साल पहले की बात है। उस समय बिजली शहरों में भी नहीं थी, है, लालटेन जलाई जाती थी। तो ये पढ़ने के लिए जब बैठते थे, मध्य प्रदेश सतना की बात है, जब पढ़ने बैठते थे लालटेन जला करके, आज मन में शुरू देखें राम नाम का प्रयोग करके लालटेन को तेज कर दिया, और तेज कर दिया तो खूब तेज हो गए, ऊपर ढक्कन लाल गर्म हो गया, और राम 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 करते ऐसे उंगली रखी, ठंडा लगा इनको, गर्म ही नहीं लगा। घटी घटना आपको बता रहे हैं। कोई नहीं था, अकेले थे कमरे में, है। इन्होंने बच्चे थे घर में, आस पास के लोगों ने कह दिया मैं तो आग में भी नहीं जलता हूँ, मैं आग में भी नहीं जलता हूँ। कैसे नहीं जलते आग में? बोले देख बताएंगे शाम को। शाम को 4-8 लोग और जुट गए, और इन्होंने राम 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 करते लालटेन जलाई, लालटेन को तेज कर दिया, और तेज कर ऊपर ढक्कन एकदम गर्म हो गया, और ऐसे राम राम करते उंगली रखी, और जैसे उंगली रखी ठंडी, कुछ नहीं हुई।
नहीं जलेगा। और लोगों ने कहा गजब कर दिया, ये तो सही में नहीं जलता है, आग में नहीं जलता है। ये बात मोहल्ले में फैली। किसी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, कुछ लगाया होगा हाथ में जाकर के, हैं? अगर ये नहीं जलेगा हमारे सामने होना चाहिए, तो हम इसको 11 रुपए देंगे। आज से 70 साल पहले का 11 रुपया 1000 से ऊपर का होगा। 11 रुपया देंगे ऐसा उसने बोल दिया। और 30